नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और बिहार विधानसभा की अभी कार्रवाई चल रही है। ये आखिरी सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है। इसके बाद सभी पार्टियां जो है वो बिहार चुनाव 2025 के समर में उतर जाएगी। लेकिन इस बीच में जो पिछले 2-3 दिनों का जो घटनाक्रम है, अगर उसे देखें तो कहीं से नहीं लगता है कि हम किसी जो वोट दे करके जिसे हम अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं, उस लायक है वो। कतई नहीं लगता है। भाषा से तो बने बिल्कुल गुंडा ही लगता है, गुंडा ही हो रहा है विधानसभा में। जिस तरीके से का भाषा का प्रयोग किया जा रहा है अभी पिछले 2-3 दिनों से अगर देखें। पहले कल की बात कर लें। कल जो भाई वीरेंद्र, भाई क्यों लगा लिए कि क्योंकि सब उसको भाई 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 कहे। जिस तरीके से किसी के बाप का और इस तरह का बाप पे दादा पे चला गया वो बंदा, एक विधायक है, मनेर से विधायक है। उसके लिए अब उस व्यक्ति के लिए किस तरह का आदर का भाव किसी भी आम इंसान के लिए, हमारे लिए, आपके लिए कैसे निकलेगा। ये वो दौर की याद दिलाते हैं ये लोग कि हाँ, कैसे जंगल राज जो कहा गया था, या लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में, राबड़ी देवी के शासनकाल में क्यों बिहार को जंगल राज कहा गया था। हाईकोर्ट के जो वर्डिक्ट आया था, जो जिसमें जंगल राज हाईकोर्ट ने जो कहा था, वो यूं ही नहीं कहा था। और गाहे बगाहे उस बात की झलक जो है राजद के कार्यकर्ता से लेकर नेताओं से लेकर सभी की बातचीत में दिख जाती है। और उतना ही नहीं कि सिर्फ राजद की तरफ से, जंगल राज महाजंगल राज में कैसे तब्दील होता जा रहा है। क्योंकि जो सत्ता पक्ष में भी लोग बैठे हैं, उनकी भी भाषा जो है, उनका भी स्तर है जो नीचे चला गया है। अगर आप लोकसभा पहले, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले चले जाइए, या अभी जब से तेजस्वी यादव ने राजद में विधायक बन के या कैसे करके 15 से एंट्री मारी है, उसके पहले चले जाइए, आपको इस लेवल के भाषा नहीं दिख सुनाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा। कहीं भी जाके सोशल मीडिया पे वीडियो को सर्च कर लीजिएगा। लोकसभा में तो सुनने को, आज जब लोकसभा की कार्रवाई होती है या राज्यसभा की कार्रवाई होती है, तो देखने का, सुनने का मन नहीं होता है। लेकिन पहले अगर आप ये देखिएगा, तो चाहे वो लालू जी ही हो, क्यों ना हो, उस समय जितने भी लोग थे, चंद्रशेखर, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की बात कर लें, आप चाहे अटल बिहारी वाजपेयी को, तो सुनने के लिए पूरा सदन जो है शांत हो जाता था। मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, किसी की बात कर लें आप, उस समय सभी लोग शांतचित्त होकर के एक दूसरे की बात सुनते थे। ठीक है, विरोध करना, अपने मत, अपने विचार रखना, ये एक अलग बात। लेकिन बिहार में और देश में भी सभी जगह जिस स्तर से भाषा राजनीति में गिरते जा रही है, जिस लेवल पे चलता जा रहा है, कि हम भारतीयों को, हम बिहारियों को बहुत दुख हो रहा है कि हम कैसे कैसे लोगों को जनप्रतिनिधि बना कर करके भेज रहे हैं। हम बिहार पे ही आज फोकस करेंगे, क्योंकि हम बिहार में चुनाव होने वाला है। तो बिहार में जिस तरीके से राजद के विधायक हों या उनके प्रदेश अध्यक्ष हों, इनके नेता हैं, कुछ दिन पहले भूराबाल साफ करो का पुनः नारा दे दिया गया। फिर अभी तक उस राजद के तरफ से उसका ना कोई खंडन आया, ना कोई कोई भी किसी तरह का प्रवक्ता के द्वारा उसके ऊपर कोई बयान दिया गया, ना कोई कार्रवाई की गई, कुछ नहीं हुआ। और जो कल घटना घटी कि जब विजय कुमार सिन्हा, ठीक है, टोका टोकी तो भाई सब दोनों आज के डेट में सभी लोग करते रहते हैं, जब बोलते रहते हैं। और उस टोका टोकी में भाई वीरेंद्र के द्वारा ये कहना कि बाप का मतलब विधानसभा नहीं है, ये क्या दर्शाता है कितना। और यही भाई वीरेंद्र है ना, जब इस व्यक्ति से जब पत्रकारों ने कुछ पूछा, तो सराय वाली जो बात है, मैं उस बात को कह नहीं सकता, और बाद में नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं चलाइएगा, नहीं चलाएगा, हंस दिया था। और ये बंदा भाषा की गरिमा, और बाद में तेजस्वी यादव उसकी, उस व्यक्ति को संरक्षण देने का काम कर रहे थे। जब विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने कहा कि विपक्षी दल के नेता, भाई आप अपने विधायक को बोलिए क्षमा मांगने के लिए, खेद प्रकट करने के लिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन कल से लेकर आज तक कोई क्षमा नहीं मांगा। और आज उससे, भाई वीरेंद्र से 2 कदम आगे बढ़ करके तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, आपके सम्राट चौधरी, और जो है अशोक चौधरी, इन सबों के ऊपर जो है कटाक्ष किया, और उनके ऊपर जिन शब्दों का प्रयोग किया, उससे पता चलता है कि इनकी कितनी अच्छी, जो ये कितना अच्छा बिहार को बनाएंगे, सब पता चल जाता है। और दूसरे को कल वो सिखा रहे थे, ये आए दिन सिखाते हैं, भाषा की गरिमा को का ज्ञान देते हैं। इनके प्रवक्ता भी, जैसे आज के डेट में आप इनके प्रवक्ताओं की फौज को देखिएगा, जो नेशनल मीडिया या चैनलों पे आप उनके भाषा को सुनिएगा, उनकी बातों को देखिएगा, बोलने के तरीके की शैली को देखिएगा।
साफ लगता है कि हाँ, इन लोग कहने को डिग्री लिए हुए हैं, लेकिन कहीं से पढ़ा लिखा हुआ नजर नहीं आता। उस तरीके से भाषा का प्रयोग नहीं होता है, उस तरह से अपने वक्तव्य नहीं दिए जाते हैं, और यहाँ सदन में भी अब देखने को मिल रहा है किसी के बाप का नहीं, और उसके बाद कह रहा है कि मेरे विधायक ने कुछ गलत नहीं कहा। ये जब टोका टोकी तब इन्होंने कहा, मतलब इस तरह से कह के तेजस्वी यादव ने उस चीज को जस्टिफाई कर दिया। बाद में उसके बाद हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन की कार्रवाई रोकनी पड़ी। अब आज की बात आप देख लीजिए, जो उस नीतीश कुमार को ये व्यक्ति चाचा कहते हैं, तेजस्वी यादव, अभी उम्र उनकी 33-34 साल की है, हमसे भी बहुत छोटे हैं वो। और वो नीतीश कुमार को कह रहे हैं 15 साल से ज्यादा चल गए, खटारा हो गए। यही नीतीश कुमार के सब साथ जब 22 में थे, 15 साल, अब 20 साल अभी हो गया ना, तो 15 साल के बाद ही आप तो फिर बाद दोबारा आए थे। उस समय ये बात क्यों नहीं, उस समय तो अभी भी वो बयान पड़ा हुआ, अगर जाकर के देखिएगा कि 2022 में साथ आने के पहले नीतीश कुमार का सबसे नकारा मुख्यमंत्री और बाद में सबसे ज्यादा काम करने वाला मुख्यमंत्री ये व्यक्ति बता रहा था। और आज फिर से वो बात कह रहा है कि ये सबसे खटारा है, ये खटारा हो गया, अब इनको जो है मतलब साइड लाइन कर देना चाहिए। ये बात कह रहा है तेजस्वी यादव। दूसरी चीज, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को कह रहा है कि ये बौना है। आप सोचिए कि बौना कह कर करके उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री को, कि भाई सम्राट चौधरी का कद बहुत बड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री जब आते हैं तो पीछे पीछे बौना की तरह घूमते हुए थे। मतलब जिनके, एक तो पहले आप इससे सोचिए कि उप मुख्यमंत्री के पद पर वो हैं, उनके दोनों का ऊपर इस तरह के जो है भाषाई जो है इनका जो जो स्तर गिरा वो तो अलग ही है। लेकिन अगर बौना मतलब कहना, जो व्यक्ति यानी कि नाटे कद के हैं, उनका भी परिहास उड़ाया इन्होंने सदन में। क्या ये चलाने लायक है बिहार को? नहीं चलाने लायक। उसके बाद जब अशोक चौधरी ने कुछ सुबह में आज कुछ बोलने की बात मतलब शुरू कोशिश की, तो अशोक चौधरी को बंदर कह दिया। ये है राजद का चाल चरित्र चेहरा। ये है राजद की जो चरवाहा विद्यालय का जो परिकल्पना थी कि कैसे उसमें से पढ़ कर किस तरीके से अपने भाषा का प्रयोग करना है। आज नेशनल चैनल पे इनके प्रवक्ताओं से लेकर के बिहार विधानसभा में इनके नेताओं तक की भाषा को दर्शाता है। लेकिन दुख तब और हो जाता है जब भाजपा के लोग भी उस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि भाजपा में भी अब इसलिए इस तरह का भाषा का प्रयोग का प्रचलन चल चुका है कि दूसरे दल से आए हुए लोग जब शीर्ष पदों पर काबिज होंगे तो यही होगा। जो पुराने भाजपाई हैं उनको जब साइडलाइन कीजिएगा और अपने माने नए लोगों को, आयातीत लोगों को जब बाहर शीर्ष पर बिठाइएगा तो यही होगा। और आपके भाजपा में आज भी, चाहे कहीं भी पूरे देश में देखिए, पूरा अपने जो रियल रियल जो भाजपा के लोग हैं, आज भी बहुत सारे काबिल लोग हैं। लेकिन इन लोग देखिए कि जहां भी इन लोगों ने लोगों को आगे किया है तो वैसे ही लोगों, क्योंकि किस लिए कि भाई लोहे को लोहा काटेगा, सामने से जिस तरीके से के भाषा का प्रयोग हो रहा है तो इस तरफ से भी वही भाषा का प्रयोग हो रहा है, ये हो रहा है। तो आज जो है इस तरह से देख कर करके तकलीफ हो रही है कि बोलिए फिर ये लोग मैदान में आएगा, फिर हम लोग इसे वोट देंगे, इन लोगों को जनप्रतिनिधि बना कर देंगे, जिसको ना बोलने की शैली है, ना बोलने का तरीका पता है। और ये हमारा, और कहते हैं कि देख रहा है, हम बिहार की जनता के लिए, 13 करोड़ 14 करोड़ जनता के लिए चिंतित हैं। अरे क्यों हमारे लिए चिंतित हो भाई? मत रहो, तुम लोग संन्यास लेके बैठ जाओ, हमारे लिए चिंता मत करो। तुम्हारे से हमारा रोजी रोटी नहीं चलता है, हम लोगों से तुम्हारी रोजी रोटी चलती है। किसी नेता के वजह से हमारे जो है, हम बिहार के 14 करोड़ जो आबादी हैं, हमारे 14 करोड़ की जो घर के खर्चे हैं या उनकी जो भी रोजमर्रा की चीजें हैं, वो नेताओं की वजह से नहीं चल रहा है। उल्टा 14 करोड़ की वजह से तुम लोगों का रोजी रोटी चल रहा है। तुम लोगों की ये जो है चीजें हो रही हैं, जो तुम मतलब जो जिंदगी जी रहे हो ऐश की, वो हम जनता के पैसों पे ऐश की जिंदगी जी रहे हो। तो ये बोलना छोड़ दो कि बिहार की जनता के लिए हम चिंतित। अगर वो चीज होता तो नीतीश कुमार, ठीक है, उनको उनके ऊपर जो भी कहना है कह लो कि हाँ भाई उनको अब नहीं याद नहीं रहता है, अब मन क्या बोलना है वो ध्यान में नहीं रहता है, अब उम्र हो चली, जो भी कहना है, बीमार कह लो, कुछ भी कह लो। लेकिन वो व्यक्ति ने कल क्या उन्होंने कहा कि भाई अब 2 दिन का समय बचा है, हम लोग अच्छे तरीके से कुछ अच्छी बातें कर ले, उसके बाद मैदान में जा रहे हैं। बिहार की जनता जिसे चाहेगी अपना वोट दे करके, आशीर्वाद दे करके यहाँ फिर भेजेगी, फिर बाद के बात किया जो है, बाहर जाके जो बोलना है बोलो, लेकिन यहाँ पे कम से कम 2 दिन काम कर लेते। इतनी अच्छी बात उन्होंने कही। तेजस्वी यादव जी आपके पिताजी के वो मित्र हैं, और आपके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही।
आप चाचा जी कहते हैं और दूसरी तरफ खटारा कह कर करके आप उनका अपमान करते हैं और कौन-सा आप मतलब जो है आपके संस्कार और जो आप एक कुछ समय पहले लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को इसलिए निकाला कि संस्कार और इन सबों की बात कर रहे थे। यही संस्कार है आपका? कि आप अपने पिता के उम्र के पिता तुल्य व्यक्ति को आपके पिता के साथ जो जिन्होंने मतलब जो दोस्त हैं उनके और चाचा एक तरफ कहते हैं, दूसरी तरफ खटारा कह कर करके उनका मज़ाक उड़ाते हैं। ये नहीं होगा और यही चीज़ें जो हैं इस बार राजद को सत्ता से दूर रखने के लिए और अगर किन्हीं को बुरा लगेगा मुझे उससे ये नहीं है, आप अभी भी ये वीडियो मैं डिलीट नहीं करूँगा यूट्यूब से, ये रहेगा। सत्ता में इस बार भी राजद नहीं आएगी, ये तय है। आना एनडीए का ही, सीट की संख्या क्या होगी ये अलग मैटर है। एनडीए ही सत्ता में आएगी। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ और अगर मेरी बात कहीं भी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर दीजिएगा। आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।